ठीक है। पैरामीट्रिक टाइप में ऑटो कंस्ट्रेंट क्या कहता है हमारा, ये अगर किसी रेक्टेंगल पे मैं ऑटो कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो वो क्या करता है, देखो ये रेक्टेंगल अपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा है, बल्कि ये रेक्टेंगल छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे ऑटो कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी कि क्या बोलते हैं, अगर मुझे ऑटो कंस्ट्रेंट का ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाना हो, किसी लाइन को टेंजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल इसको और इसको क्लिक करेंगे, अभी टेंजेंट हो गया, इसको एक्सटेंड करोगे, ये देखो लाइन एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, बट ये टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है ये इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा जब तक ये लाइन ऐसे रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, फिर इसी में आता है मेरे पास आपका सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहता है? सिमेट्री कहता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल ले लिया, एक लाइन ले लिया, ठीक है, ऑर्थो ऑन किया, एक और सर्किल इधर बना लिया और सिमेट्री लगा दिया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, इसको जब मैं चेंज करूंगा तो देखोगे दोनों चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है। इसी में एक आता है डायमेंशन का। जैसे मान लो मुझे डाया करना है, इसका डाया मैंने चेंज किया, कितने का, 1760 का, मैंने कर दिया 1000 का, तो देखो इसका भी हो गया, और साथ में दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। तुम अगर इसका डायमेंशन चेक भी करोगे एक्चुअल में इस तरीके से, तो ये देखोगे ये 1000। ठीक है ना, जैसे मिरर वाला काम करता है। हाँ बिल्कुल मिरर वाला। बट मिरर वाले का काम में हम लोग का क्या होता है कि डायमेंशन चेंज नहीं होती है ना, वो जैसा है इधर रहेगा, जैसा है उधर रहेगा, बट इसमें कोई चेंज करेगा तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो मिरर करते वक्त ही सिर्फ मिरर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास पैरामीट्रिक टैब में कि भाई अलाइन हो गया, इंक्लाइन लाइन की डायमेंशन होगी, तो इंक्लाइन लाइन की डायमेंशन, ठीक है, मैंने कहा 2500। ठीक, देखो हो गया 2500। इसी में डिलीट करने, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कंस्ट्रेंट यूज करते हैं तो वो प्रिंट में भी आते हैं, ध्यान रखना, ये प्रिंट में भी आते हैं, और जिसकी वजह से इसको इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता। देखो अगर मैंने हाइड कर दिया लेकिन ये फिर भी अवेलेबल है, तो दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, जब काम हो जाता है, पहले काम डिलीट कंस्ट्रेंट करने से पहले एक टैब और पढ़ाता हूँ, वो क्या है, पैरामीट्रिक मैनेजर। इसमें क्या है, अब ये चीज देखो 2500 दे रखी है, सबको शो कर दिया मैंने, इसको भी शो कर दिया, इसको भी शो कर दिया। अब मैं या तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ से भी चेंज कर सकता, मैंने शो कर दिया 500, ठीक है, या मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ये 1000 का डाया मैंने दिया था इस वाले सर्किल को, अब मैं करना चाहता हूँ इसको 5000, हो गया। ठीक है। बट अब कंस्ट्रेंट जब मेरा काम हो जाएगा तो ध्यान रखना है, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देना। बट अब चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे आज तक हम करते आए हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पैरामीट्रिक टैब हमारा यूज होता है इसमें। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज था, टेबल और एट्रीब्यूट ना, तो ये वाला चैप्टर फिर यहाँ खत्म हो जाएगा। तो देखोगे ध्यान से, मैंने एक एट्रीब्यूट की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, ATTDEF एंटर किया, एट्रीब्यूट दे दिया सीरियल नंबर, ओके किया, ये आ गया सीरियल नंबर लिखा हुआ। ठीक है। और अब एक मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहीं पर, ठीक है। फिर यहां से लाइन लिया, फिर सेलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर कॉपी किया, फिर नेम लिया, फिर पार्ट लिया, ठीक है। ठीक है। अब जो वो हम लोग एट्रीब्यूट जो टेबल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हम लोग इससे पहले क्या पढ़ा था, ब्लॉक पढ़ा था, बी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट लिया, यहाँ क्लिक किया, नाम दे दिया इसका, ठीक है, ओके किया, PART,
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ जिसमें जो नेम लिखा पड़ा है मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या कोई, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस देखो पलट गया, पहले सीरियल नंबर लिखा था, नेम लिखा था, पार्ट लिखा था, अब यहाँ उल्टा हो गया, सीरियल नंबर नेम पार्ट उल्टा हो गया। मैंने नेम लिखा यहाँ पे और यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। ओके किया, आगे लिखा हुआ, आई एंटर किया, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब पार्ट में पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने डाल दिए, पार्ट का नेम डाल दिया, सीरियल नंबर 1 कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। आगे अपने आप लिखता हुआ आ रहा है, तो चेक करो, यहाँ भी लिखा आ रहा है पार्ट नेम सीरियल नंबर 2, ठीक है। देखो टेबल बनता चला जा रहा है, ठीक है। इसको हम कॉपी भी कर सकते थे पर लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब देखो इसमें लिखने के लिए मानो सपोज करो ये टैब छूट गया, तो इस पे क्लिक करने के लिए ईट एडिट मैंने कमांड लिखवाई है, क्लिक किया, मेरा क्या पूछा, सीरियल नंबर छूटा है, अब सीरियल नंबर में 3 लिखना है, तो जैसे अप्लाई करूंगा आगे अपने आप लिखा हुआ, चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट टेबल यूज करी जाती है, ध्यान रखना। अब एक कमांड थी बैटमैन लिखवाई थी मैंने, हाँ बैटमैन में हम सीक्वेंस ठीक कर सकते, जो हमारा उल्टा हो गया था। देखो मैं इसे मूव डाउन कर देता हूँ, सीरियल नंबर को मूव अप कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, आई एंटर किया, देखो अब ठीक हो गया, बैटमैन में, ठीक है। बैटमैन में ये होगा। तो ये तो हमारे चैप्टर 9, 10, 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ब्लॉक पढ़ लिया, डबल ब्लॉक पढ़ लिया, डायनेमिक ब्लॉक पढ़ लिया, पैरामेट्रिक टैब पढ़ लिया और एट्रीब्यूट मैनेजर पढ़ लिया। तो ये सारा टैब हमारे चैप्टर 9, 10, 11 कंप्लीट हो गया। लिखा हुआ ऑलरेडी है तुम्हारे पास, कल मैं चैप्टर 13 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और एनएक्स में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या नाम है, ड्रिल स्पीडर बॉडी, और पहले कैस्टल वाटर कंप्लीट करेंगे, फिर ड्रिल स्पीडर बॉडी स्टार्ट करेंगे। तुम 20 तारीख को कर जाओगे ना, अभी कुछ टाइम है, ठीक है। तो उसमें